वार्षिक बजट से अल्पसंख्यक समुदाय नाखुश, बजट पर चर्चा। लखनऊ 2/2/2023 भारत सरकार के वार्षिक बजट पर चर्चा। वो मिला था 2350 करोड़, 2250 करोड़ मिला था, उसमें 2500 करोड़, 2350 करोड़ सालाना में दिया था और 155 करोड़ सप्लीमेंट्री में दिया था। एक राज्य सरकार ने 2500 करोड़ दिया था और भारत सरकार ने 3000 करोड़ दिया है। तो ये सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास पर अगर बात की जाए तो सही नहीं उतरता। बाकी सरकारों का अपना निर्णय होता है, वो अपना, ये उनका जो आखिरी ईयर्स का बजट था वो इलेक्शन के मद्देनजर भी था। तो हमारी इशू नहीं है कि खाली मुसलमानों का कम किया गया है। मैं जो मानता हूं कि इसमें क्रिश्चियन और सिख और बौद्ध जैन, ये इसमें सबका नुकसान होगा, क्योंकि योजनाओं का बेनिफिट तो मुसलमान के नाम से बजट अलॉट होता है। योजनाओं का जो बेनिफिट है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी ज्यादा उठाती है। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो ज्यादा उठाएंगे जी, उसका इस्तेमाल जानते हैं, वो इस्तेमाल जानते हैं जो सिस्टम में है। सही है। नहीं तो आप तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के पेश नजर तो मुसलमान क्या वोटर नहीं, मतदाता है, लेकिन वो पसमानदा पे तो पीएम बहुत गंभीर है। भारत सरकार के बजट कैसे इलेक्शन जो मुख्य महत्वपूर्ण स्कीमें है वो इस 2023-24 के बजट में वो 185 स्कीमों का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने अपनी। उस 185 स्कीमों में से एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें आप ढूंढेंगे तो ये सिख, बौद्ध, जैन और मुस्लिम, ईसाई, पारसी हो। ये 185 स्कीमें हैं जो कल अनाउंस की गई महत्वपूर्ण स्कीमों के नाम से। के लिए आप कह रहे थे, कैसे क्या कमी आ जाएगी उसमें? नहीं, जब आप मदरसा शिक्षा में पैसा नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और भारत सरकार के हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री का नारा है कि मैं एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, और एजुकेशन के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर आधारित सरकार ने 38% जो बजट कम किया है, उसको जब आप स्कीमों में बजट देखेंगे तो वो 80% कम हो जाएगा 38 की जगह। तो क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 10% बजट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। 5020 करोड़ की जगह में 5500 करोड़ बजट मिलना चाहिए था माइनॉरिटी को। तो माइनॉरिटी में क्या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा या नहीं, मैं अल्पसंख्यक जब कह रहा हूं तो सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान इंक्लूडेड। इस देश की 25% आबादी का आंकड़ा बनता है जब आप अल्पसंख्यक कहते हैं, और 25% आबादी का बजट बढ़ने की जगह आपने घटा दिया है। तो सरकार की मंशा है, हमारा मुतालबा है भारत सरकार से कि रनिंग स्कीमों में कम किया गया बजट को आप सप्लीमेंट्री बजट मिला के पूर्ति करें, जिससे भारत के रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा पर असर ना पड़े। ठीक है भैया, धन्यवाद। एक और है, बताएं। एक बात उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह सरकार का जो आखिरी बजट था, पी चिदम्बरम साहब ने पेश किया था 2013 और 14 का, उसमें भारत के अल्पसंख्यकों का बजट था 3711 करोड़। आज से ठीक 10 साल पहले 3711 करोड़ था, और 10 साल बाद जो बजट पेश हो रहा है वो 3000 करोड़ के आसपास है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने 2016-17 में जो अपना बजट पेश किया था, उसमें उत्तर प्रदेश को 2500 करोड़ रुपए दिए थे। तो क्या केंद्र का बजट तो बहुत कम है उसके मुकाबले में केंद्र सरकार का बजट बहुत कम है, और उसमें पूरे भारत के अल्पसंख्यकों के विकास की जिम्मेदारी है। नई स्कीमों के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, इससे अल्पसंख्यक समुदाय में मायूसी है, और हम लोग अपने मुतालबात को करते रहेंगे। और भारत सरकार को इसमें सोचना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए, और अल्पसंख्यक का जो भारत सरकार की ग्रांट संख्या 70 है, उसमें एबव बजट जारी करना चाहिए। माइनस जो किया है उससे अधिक हमें 5500 करोड़ रुपए बजट मिलना चाहिए, ठीक है, बजट के हिसाब से। थैंक यू। जो खास स्कीमों में बजट कम किया गया है वो है
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इसमें 87% बजट कम किया गया है। मदरसा शिक्षा में 93% बजट कम कर दिया है। और मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद करने की तैयारी है, उसको कुल ओनली 10 लाख रुपए दिए गया है, टोकन मनी कहलाता है। और एक और बड़ी स्कीम थी स्किल डेवलपमेंट, जिसमें 22-23 में 100 करोड़ मिला था, इस बार ओनली 10 लाख रुपए मिला। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि 2013 में मनमोहन सिंह के आखिरी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया था, उसमें मिला हुआ था अल्पसंख्यकों को जो बजट मिला था 2013 में, वो मिला था 3711 करोड़। 3711 करोड़ मिला था 2013 में, लास्ट ईयर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। और बजट मिलना चाहिए बजट के हिसाब से 41 से 45 हो गया है, तो 10% बजट इंक्रीज किए गए अदर स्कीमों में। तो माइनॉरिटी में अगर 10% इंक्रीज किया जाता तो 5500 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था, जिसके मुकाबले 3000 करोड़ दिया गया। 5500 करोड़ बजट मिलना चाहिए थे। तो आज हम लोग एक अंजुमन है डॉक्टर फरीदी बेदारी फोरम, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि जो स्कीमों को आपने कटौती की है, जो रनिंग स्कीम है, जो सबसे बड़ी एजुकेशन मदरसा शिक्षा है, वो अपने सप्लीमेंट्री बजट में उसको ला करके पूर्ति की जाए, ताकि शिक्षा से कोई वंचित न रह सके। अल्पसंख्यक का मतलब ओनली मुसलमान नहीं होता है। देश में सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी और मुसलमान, ये सब मिला करके अल्पसंख्यक बनते हैं। और वो आबादी 25% से एबव जाती है पूरे भारतवर्ष में। तो आप 25% आबादी का 38% बजट कम कर रहे हैं योजनाओं में। जब आप उसको राउंड फिगर में देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू को अलग कर देंगे, तो कमिटेड बजट में तो आपका कम नहीं किया आपने, जो आपका सालाना खर्च है कर्मचारियों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, इसका आपने योजनाओं में कम किया है। तो वो 38 जो है वो 80% चला जाएगा। तो योजनाओं का 80% बजट कम कर दिया है भारत सरकार ने। तो इसी सब बातों के लिए आपको जहमत की दी थी। ये जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी आपके सामने रखा है। आप लोग अपनी कोई ख्यालात इस पर दें, क्या आगे पीछे किया जाए, इसकी प्रेस रिलीज भी जारी की जाएगी। भारत सरकार का कल जो बजट आया है 2023 और 24 का, और 2022-23 से कंपेरिजन करेंगे इसको अनुमानित। तो टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है वो आया है 45.3 लाख करोड़ 2023-24 से। इसमें खास तौर से हमें देखना है कि माइनॉरिटी को कितना बजट मिला है। तो अल्पसंख्यक को मिला है 3097 करोड़। 2022 और 23 का जो बजट था वो था 41.9 लाख करोड़, उसमें मिला था 5200 करोड़ अल्पसंख्यक। इस हिसाब से हम देखते हैं तो हम पाते ये हैं कि माइनॉरिटी का जो बजट है वो 38% कम कर दिया गया है 22-23 के मुकाबले 23-24 में।